हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका EWSS परिवार में स्वागत है। और देखिए, आज हम आपके सामने बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं, दर्पण। लेक्चर नंबर 5। इसमें क्या पढ़ेंगे? दर्पण और दर्पण के प्रकार। और उसमें पहला प्रकार समतल दर्पण, यानी कि हम समतल दर्पण को डिटेल में जानेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है? ठीक है बच्चों, ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाई, क्या होता है दर्पण? दर्पण होता क्या है? मतलब दर्पण उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ वह चिकना पृष्ठ होता है जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। तो देखिए, मैंने लिख दिया इसमें, दर्पण उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ चिकना पृष्ठ होता है जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। ठीक है ना? तो पहला नंबर फर्स्ट हम डालेंगे हेडिंग समतल दर्पण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। देखिए भाई, समतल दर्पण क्या होता है? अगर हम एक कांच की प्लेट ले रहे हैं, क्या ले? कांच की प्लेट, उस पर एक तरफ क्या कर दें? पॉलिश कर दें, और दूसरा तरफ जो दूसरी तरफ का जो तल होता है वो परावर्तक तल बना दें, तो वो हमारी कांच की प्लेट समतल दर्पण बन जाती है। यानी सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं, यदि किसी कांच की प्लेट पर एक ओर पॉलिश कर दी जाए और दूसरी ओर का तल परावर्तक तल बना दिया जाए, तो इस प्रकार बना दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है भाई, समतल दर्पण से जो इमेज बनता है उसकी कुछ विशेषताएं आपके सामने में लेकर आया हूं। देखो, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखिए भाई, पहली क्वालिटी क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु के ठीक बराबर होता है। जैसे ये है आपका, क्या ये समतल दर्पण है, ये हमारी वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु के जस्ट बराबर आकार का, देखो बराबर, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी बड़ी हमारा इमेज बनता है। जितनी बड़े आकार की वस्तु होती है उतनी ही बड़े आकार का हमारा इमेज बनता है। तो देखिए भाई, ये हमारा जो इमेज होता है, देखो इधर हमारी डॉटेड लाइन नहीं है, इधर है, तो ये इमेज हमारा आभासी होता है, और सीधा है, देखो इधर है, ये भी इधर है। तो आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? आभासी व सीधा और वस्तु के बराबर। ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? देखो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। यानी कि अगर हमारी ये वस्तु दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो हमारा ये पीछे जो इमेज जो बनना है ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये हमारी समतल दर्पण की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है ना? और थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रतिबिंब में वस्तु का दायां सिरा बाईं ओर व बायां सिरा दाईं ओर प्राप्त होता है, जिसे पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। देखिए, आप लोग अपना चेहरा जब मिरर में देखते हो तो ये वाला सिरा है, ये इस साइड में दिखेगा, ये वाला सिरा है इस साइड में दिखेगा। मतलब वो जो बायां वाला है वो दाईं तरफ और दायां वाला बाईं तरफ। इसी को हम पार्श्व परिवर्तन भी कह देते हैं, पार्श्व उत्क्रमण भी कह देते हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है किसकी? समतल दर्पण द्वारा बने इमेज की। देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। यानी कि अगर किसी वस्तु का पूरा इमेज देखना है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है, उसका हमें इमेज देखना है, तो वहां पर जो दर्पण है ना, दर्पण आप 2.5 सेंटीमीटर का लेंगे। क्यों? दर्पण की लंबाई क्या होती है? आधी होती है। किससे? वस्तु से। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? आपतित प्रकाश किरण की दिशा नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित प्रकाश किरण दर्पण के घूमने की दिशा में टू थीटा कोण घूम जाती है। जैसे कि ये आ रही है जिस एंगल पर ये थीटा होगा, तो ये जो घूमेगी तो पूरा एंगल क्या होगा? ये पूरा एंगल क्या आएगा? 2 थीटा का आएगा, 2 थीटा। और देखिए, आपकी प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है? 6 प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? 6 का मतलब यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तथा उनके बीच एक वस्तु रख दी जाए तो दोनों दर्पण से परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या n का मान थीटा कोण पर निर्भर करता है। यानी कि दो समतल दर्पण है, उनके मध्य में अगर हम कोई वस्तु रख रहे हैं तो उनके द्वारा जो इमेज बनेगा ना, वो इमेज किस पर डिपेंड करेगा? थीटा कोण पर। किस पर? उसके एंगल पर। तो वही किस प्रकार से डिपेंड करता है वो देख लीजिए। नंबर ए, एन बराबर 360/थीटा -1। यानी अगर हमारा 360/थीटा का मान सम आता है, सम मतलब इवन, और तो हम यानी इमेज की संख्या निकालने के लिए n बराबर 360/थीटा -1 का इस्तेमाल करते हैं। और बाय द वे, अगर हमारा n बराबर 360/थीटा विषम आता है तो हम इमेज की संख्या निकालने के लिए n बराबर 360/थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, इसके साथ ही मैं इसके एग्जाम्पल देखूंगा। एग्जाम्पल देखिए, इस पर डिपेंड एग्जाम्पल, जैसे कि ये मान लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ये आपका यानी एक समतल दर्पण हमारा ये है, एक समतल दर्पण हमारा ये है। मतलब ये दोनों समतल दर्पण कितने एंगल पर हैं? ये दोनों समतल दर्पण हमारे 60 डिग्री पर हैं। 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। और भाई हमने यहाँ रख दी एक वस्तु। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है भाई, ये क्या है? ये एक वस्तु है। अगर इस वस्तु को हमने इन दोनों समतल दर्पणों के मध्य में रख दिया तो क्वेश्चन बनता है कि इस वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है, हम पहले निकालते हैं 360/थीटा। अब देखो 360/थीटा मतलब 360/60, तो 60 से देंगे भाग तो कितना आएगा? 6। अब आपको पता है 6 सम है या विषम? सम होती है, और जब सम है तो हम फॉर्मूला कौन सा लाएंगे? ये वाला। कौन सा? n बराबर 360/थीटा -1। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब n का मान यानी प्रतिबिंबों की संख्या हमारी आएगी, मतलब 360/थीटा -1 अर्थात 6 - 1 बराबर 5, यानी 5 आ जाएगी। ऐसे ही हम एक न्यूमेरिकल और देखेंगे। देखो, यानी अगर बाय द वे मान लो ये हमारा है, एक समतल दर्पण ये है, एक समतल दर्पण ये है, ये दोनों 90 डिग्री पर रखे हैं। कितने पर? 90 अंश का कोण, और 90 अंश के कोण पर रखे हुए हैं। और भाई हमने क्या किया कि इनके मध्य एक वस्तु यूं रख दी, ये वाली एक वस्तु रख दी, और पूछ लिया कि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको पता है भाई कि 90 डिग्री है, और हम पहले निकालेंगे 360/थीटा। तो देखो यहां से क्या करेंगे, 360/90, तो ये तो 4 आएगा ना। और 4 क्या है? 4 हमारा सम होता है, और जब सम होता है तो सम के लिए फॉर्मूला कौन सा लाएंगे? ये वाला। तो लगा देंगे, प्रतिबिंबों की संख्या क्या आएगी? n बराबर 360/थीटा -1 अर्थात 360/थीटा का मान कितना है? आप चाहे तो डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल चुके हैं ना पहले। जब ये निकाल चुके हैं तो इसका मान आप लगा देंगे 4 - 1, तो ये हमारा n का मान आएगा 3। कितना आएगा? 3। और देखिए नंबर एक क्वेश्चन और देखेंगे। अगर हमने ये दो समतल दर्पण तो ये एक तो ये एक ये दोनों समतल दर्पण 72 डिग्री पर, कितना पर है? 72 डिग्री। वस्तु हमने रख दी यहाँ पर, ये वस्तु रख दी हमने, और जब ये वस्तु हमने रख दी, क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 360/थीटा निकालेंगे, 360/थीटा निकालेंगे। तो थीटा का मान कितना है? 72 है भाई, और 72 से यदि हम भाग देते हैं तो 72 पंजे 360। अब एक बात बताइए हमको कि यहाँ पर यानी मान क्या आ रहा है? यहाँ पर इसका मान आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है भाई? 5, और 5 क्या है? विषम। जब ये विषम है तो यहाँ से इमेज की संख्या क्या आएगी? विषम 5। यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखेंगे इसके बाद एक बात और कर लेते हैं। बाय द वे हम यानी ये ले लें दो समतल दर्पण, ये एक ये एक ये एक ये एक, और यहाँ पर क्या करें?
ये एक वस्तु को यहाँ रखते हैं, मतलब समांतर। समांतर अब समांतर, जब तो समांतर दर्पण रखे हुए हैं, समांतर दो समतल दर्पण रखे हुए हैं, उनके मध्य अगर हम कोई वस्तु रख रहे हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो याद रखिए यहाँ पर हमारे n प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं? n प्रतिबिंब। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, यानी आज के लिए ये बहुत ही प्यारा टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर। और यदि आपको कोई भी डाउट सेशन रहता है तो आप हमको बताइए, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट रहता है तो मैं डाउट सेशन रख दूंगा। और यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।